बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। नाजरीन, माँ बाप ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का नाम मोहम्मद रखा। आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला थी। वालिद का नाम इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा था। उनकी कुनियत अबू अल हसन थी। बड़े पाए के मुहद्दिस थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। गोया इमाम बुखारी और उनके वालिद दोनों ही मुहद्दिस थे। इमाम बुखारी के परदादा मुगीरा बुखारा में रहाइश पजीर थे। इस वजह से आप रहमतुल्लाह अलैह को बुखारी कहा जाता है। यह फख्र उम्मत में कम ही लोगों को हासिल हुआ है कि बाप भी मुहद्दिस हो और बेटा भी मुहद्दिस, बल्कि सैयदुल मुहद्दिसीन। अल्लाह ताला ने ये शर्फ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को नसीब फरमाया। जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को करीम इब्ने करीम कहा गया है, इसी तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी मुहद्दिस इब्ने मुहद्दिस करार पाए। इमाम अहमद बिन हंबल कहा करते थे कि खरासान की सरजमीन में इमाम बुखारी जैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। एक मुहद्दिस का कौल है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अगर सहाबा के दौर में पैदा होते तो सहाबा में भी इमाम बुखारी की शान होती। इमाम बुखारी की नस्ल फारसी और पेशा वराना जबान अरबी थी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बचपन में ही आपके वालिद का इंतकाल हो गया था, इसलिए आपकी परवरिश आपकी वालदा ने की। आपकी वालदा माजिदा बहुत इबादत गुजार थी। इमाम बुखारी की आंखें छोटी उम्र में खराब हो गई, तबीब इलाज न कर सके। वालदा मोहतरमा ने अल्लाह से बहुत दुआएं की और एक रात दुआ करते करते मुसल्ले पर नींद आ गई तो उसी रात ख्वाब में उन्हें बशारत दी गई कि तुम्हारे रोने और दुआ करने पर अल्लाह ने तुम्हारे बेटे की बनाई लुटा दी है। वालदा कहती है, उसी सुबह मेरे बेटे मोहम्मद की आंखें दुरुस्त हो गई और फिर बनाई इस कदर तेज हो गई कि बाद में अल्लाह पाक ने आपको इस कदर रोशनी अता फरमाई कि तारीख कबीर का पूरा मसूदा आपने चांद की रोशनी में तहरीर फरमाया। सुबहान अल्लाह। अहमद बिन हफ्स कहते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद इस्माइल ने अपनी वफात के वक्त कहा था, मेरे इल्म के मुताबिक मेरे माल में एक दिरहम भी हराम का नहीं है। इसलिए जिस तरह आप रहमतुल्लाह अलैह की परवरिश हुई होगी, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। नाज़रीन, जमीन के जिस खित्ते में इमाम बुखारी की पैदाइश हुई वो आज पाकिस्तान का शहर बुखारा है। कहा जाता है मुसलमानों ने इस शहर को सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में 55 हिजरी में फतह किया था, इसलिए यह एक इस्लामी मुल्क जाना जाता है। आप इसी के शहर बुखारा में 13 शवाल 194 हिजरी में पैदा हुए। इमाम बुखारी का अपना बयान है कि ये तारीख वलादत मैंने अपने वालिद के हाथ की लिखी हुई पाई। और भी कई साहिब इल्म बुखारा में पैदा हुए, जिनमें इब्ने सीना वगैरह शामिल है। इमाम बुखारी ने इल्म की गोद में परवरिश पाई, होश संभाला तो दिल में अहादीस के हिफ्ज करने का शौक पैदा हो गया। क्यों ना होता, वालिद मुहद्दिस जो थे। लोगों ने इमाम बुखारी को ये कहते हुए सुना कि मुझे उस वक्त अहादीस के हिफ्ज करने का शौक हुआ जबकि मैं अभी मकतब में था। उस वक्त आपकी उम्र 10-11 साल थी। आप रहमतुल्लाह अलैह की सबसे बुलंद पाया तसनीफ सही बुखारी है। यह इमाम बुखारी ने 23 साल की उम्र में बुखारी लिखना शुरू की और 16 साल में बुखारी मुकम्मल की और एक ऐसी तसनीफ आलमे वजूद में आ गई जो कुरान मजीद के बाद सबसे ज्यादा सही किताब है। उम्मत के हजारों मुहद्दिसीन ने इसे परखा और जांचा, मगर जो लक़ब इस मुक़द्दस तसनीफ के लिए मन जानबुल्ला मुकर्रर हो चुका था, वो पत्थर की कभी न मिटने वाली लकीर बन गया। बुखारी शरीफ के अलावा भी इमाम साहिब की 22 अहम और बुलंद पाया तसनीफ है। नाज़रीन, आपकी कुव्वते हाफ़िज़ा से मुतल्लिक़ बहुत से वाक़यात मुअर्रिख़ीन ने नकल किए हैं, जिनको जमा किया जाए तो एक मुस्तकिल किताब तैयार हो सकती है। अल्लाह पाक ने इमाम बुखारी को बहुत ज्यादा हाफिजा अता किया था, इसलिए आपने 10 वर्ष की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज कर लिया था। उसी जमाने में एक वाकया पेश आया। अल्लामा दाखिली उस वक्त
बड़े पाए के मुहद्दिस थे। बुखारा में उनकी दरसगाह बड़ी बारौनक और मशहूर थी। मामूली के मुताबिक दर्स दे रहे थे। इमाम बुखारी भी दर्स में शामिल थे। अल्लामा दाखिली ने एक हदीस की सनद बयान करने में गलती की। इमाम बुखारी ने अदब से टोक दिया और दुरुस्त सनद बयान कर दी। इस पर अल्लामा दाखिली ने आपको डांट दिया। इमाम बुखारी ने फरमाया, अगर आपके पास असल किताब हो तो उसमें देख लीजिए। अल्लामा दाखिली ने असल किताब को देखा तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का टोकना दुरुस्त था। चुनाचा उन्होंने इमाम बुखारी के सामने अपनी गलती तस्लीम कर ली। उस वक्त इमाम बुखारी की उम्र सिर्फ 11 साल थी। उन्हीं दिनों का एक हैरत अंगेज वाकया अल्लामा सलीम बिन मुजाहिद बयान करते हैं कि मैं एक रोज मुहद्दिसे वक्त मोहम्मद बिन सलाम बे कंदी की खिदमत में हाजिर हुआ। मुहद्दिस साहब मुझे देखते ही बोले, तुम जरा देर पहले आते तो मैं तुम्हें एक ऐसे लड़के से मिलवाता जिसे 70,000 हदीसें याद है। यह सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। हुलिया और नाम वगैरह पूछकर उसी वक्त उनकी तलाश में निकला। आखिर मुझे इमाम साहब मिल गए। मैंने उनसे पूछा, तुम्हारा ही ये दावा है कि तुम्हें 70,000 अहादीस याद है? नाज़रीन, एक रवायत के मुताबिक इमाम बुखारी को 6 लाख अहादीसें सनद के साथ याद थी। इमाम साहब ने इनकी बात सुनकर जवाब दिया, हाँ बिलाशुबा मुझे इतनी अहादीस याद है, बल्कि इससे भी ज्यादा। और सिर्फ याद ही नहीं बल्कि जिस हदीस के बारे में सवाल करेंगे उसके रावियों की वफात, जायज सुकूत और दीगर हालात भी बता दूंगा। और जो कौल या फेल सहाबी या ताबी का बयान करूंगा उसके साथ ये भी बता सकता हूँ कि उनका ये कौलो फेल किस आयत या हदीस से अक्स किया गया है। एक रोज मोहम्मद बिन सलाम बे कंदी ने सफर पर जाने से पहले इमाम बुखारी से कहा, तुम मेरी किताब को देख लो और इसमें जो गलती हो उसकी इस्लाह कर दो। किसी ने अल्लामा बेकंदी की यह बात सुनकर हैरत जाहिर की और कहा, आप फन के इमाम होकर एक नौजवान लड़के से ये फरमा रहे हैं, मेरी किताब में से गलतियां निकाल दो। अल्लामा बेकंदी ने इसकी बात सुनकर जवाब में फरमाया, हाँ इस नौजवान का कोई सानी नहीं है। वो फरमाया करते थे, जब मोहम्मद बिन इस्माइल मेरे दर्स में आ जाते हैं तो मैं हैरत ज़दा हो जाता हूँ। हदीस बयान करते वक्त मुझे खौफ महसूस होने लगता है कि कहीं मोहम्मद बिन इस्माइल के सामने गलती ना हो जाए। ये सब बातें उस वक्त की हैं जब इमाम बुखारी मोहम्मद बिन सलाम बे कंदी के दर्स में शरीक होते थे। उन्होंने अपने वतन बुखारा से हसूल इल्म के लिए रहलत नहीं फरमाई थी। इमाम बुखारी ने जब वतन से रहलत फरमाई तो फिर अल्लामा बेकंदी को उनसे मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। रहलत मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में वो सफर है जो हदीस की सनद हासिल करने के लिए किया जाता है। असहाबाए रसूल और ताबीन इस सफर के लिए क्या कुछ करते थे, इसका अंदाजा लगाना आज के दौर में मुमकिन नहीं। बाज़ औक़ात तो सिर्फ एक हदीस के लिए या सिर्फ एक हदीस की जांच के लिए एक एक महीने की सफर की तकालीफ बर्दाश्त करते थे। उस जमाने में सफर भी पैदल घोड़ों या ऊंटों पर होता था। इमाम बुखारी ने 16 वर्ष तक अपने ही मुल्क के असातिज़ा से इल्म हासिल किया। फिर आपने हज्जाज का सफर किया। हज्जाज इस्लामी अलूम का मुनबे था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्कन था। वहां वही कुदसी जबरील आए। सहाबा का वतन और इस्लाम का मरकज था। हज्जाज में आमद से पहले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बकी की तसानीफ को जबानी याद कर चुके थे। ये 210 हिजरी की बात है। उस वक्त इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ही वतन में वो फजलो कमाल हासिल कर लिया था जो बड़े तअज्जुब की निगाह से देखा जाता था। ये कमाल बड़े बड़े इमामों को जिंदगी भर नसीब नहीं हुआ। आप अभी बच्चे ही थे कि एक रोज अहमद बिन हफ्स ने आपका चेहरा और हाफजा देखकर कहा, इनका डंका बजेगा। हाशिर बिन इस्माइल कहते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हमारे साथ बसरे की दरसगाहों में शामिल होते थे, लेकिन वो साथ साथ लिखते नहीं थे। इस हालत में कुछ दिन गुजर गए। आखिर हमने उन्हें समझाना शुरू किया कि जब तक आप साथ लिखेंगे नहीं, दरसगाह में बैठकर हासिल क्या करेंगे? तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो।
तो उन्होंने जवाब ना दिया, बल्कि जब हमारी बातें सुन सुनकर घबरा गए तो फरमाने लगे, तुम लोग हद से तजावुज कर गए हो। अच्छा, अब तक तुमने जो कुछ लिखा है सुनाता हूं। तुम अपने लिखे हुए अज्जा को अपने सामने रखो। हमने ऐसा ही किया। इमाम बुखारी ने वो सब सुना दिया जो हमने लिखा था। उसके अलावा भी 15,000 अहादीसें सुना दी। यहाँ तक कि हमने अपने अपने अज्जा की इस्लाह उनकी ज़बानी पढ़े हुए से की। जाफर बिन मोहम्मद कतान लिखते हैं कि मैंने इमाम बुखारी को कहते हुए सुना है, मैंने 1000 से ज्यादा असातिज़ा से अहादीस लिखी और मैं सनद के बगैर कोई अहादीस याद नहीं रखता। बगदाद में एक अजीब वाकया पेश आया। वहां के उलमा ने आपके हाफजे की अजीबोगरीब बातें सुनकर इमाम बुखारी का इम्तिहान लेने का प्रोग्राम बनाया। 100 अहादीस को लिया गया। इन अहादीस के मतन और सनदों को बदला गया। मतन एक हदीस का और सनद दूसरी हदीस की लगा दी गई। फिर ये 100 अहादीस 10 उलमा में तकसीम कर दी गई। पहले आलम ने इमाम बुखारी के सामने अपनी 10 अहादीस में से एक हदीस पढ़ी। उस वक्त यह इम्तिहान देखने के लिए गोया पूरा शहर उमड़ आया था। अहलो अयाल जमा थे। आपने हदीस सुनकर कहा, मैं इसे नहीं जानता। उसने दूसरी पढ़ी। आपने फरमाया, मैं नहीं जानता। यहां तक कि उसने 10 की 10 पढ़ डाली। आपने हर बार यही कहा कि मैं नहीं जानता। चुनाचा जब सारे मुहद्दिसीन अपनी 10-10 अहादीसें सुना चुके और हर एक के जवाब में इमाम बुखारी ने कहा कि मुझे इसका इल्म नहीं, अब वहां जो आम लोग थे वो पुकार उठे, ये क्या बात हुई? इन्होंने तो हर हदीस सुनकर यही कहा है, मैं नहीं जानता, जबकि इनके हाफजे के तो बहुत चर्चे सुनने में आए हैं। हाफजे नाम की तो इनमें कोई चीज भी नहीं है। यह ख्याल आम लोगों ने जाहिर किया, जबकि वहां उलमा जिन्होंने गलत अहादीस पढ़ी थी वो समझ गए कि इमाम बुखारी हमारी इस हरकत को समझ गए हैं। अब इमाम बुखारी ने पहले आलम से कहा, तुम्हारी पहली हदीस जिस सनद से तुमने पढ़ी उसकी सही सनद ये है, इसी तरह दूसरी हदीस की सही सनद ये है, तीसरी हदीस की सनद असल ये है। इस तरह आपने उसकी 10 की 10 अहादीस की सही असनाद बयान फरमा दी। फिर दूसरे की 10 अहादीस की बारी आई, फिर तीसरे की। इसी तरह आपने उन 5 उलमा की 10-10 अहादीसों की सही असनाद सुना दी। यानी आपने 100 अहादीस की दुरुस्त सनदें सुना दी। और सबसे ज्यादा हैरत की बात इस सारे मामले में यह हुई कि आपने 100 की 100 अहादीस बिल्कुल उसी तरतीब में सुनाई जिस तरतीब से उन उलमा ने गलत पढ़ी थी। फिर आपने 100 की 100 अहादीस सही भी पढ़ी और सही सनद के साथ पढ़कर सुनाई। उस वक्त सब लोग हैरान और अपने दांतों पर उंगलियां दबाकर रह गए। सभी उनके इल्म और फजल को मान गए। नाज़रीन, समरकंद में इससे भी ज्यादा अजीब मामला हुआ। वहां फन हदीस के 400 कामिल मुहद्दिस मौजूद थे। इमाम बुखारी के इल्म की उन तक खबर पहुंची। उन हजरात ने इमाम बुखारी को आजमाने का फैसला किया। उन्होंने किया ये कि अहले शाम की अहादीस की सनद अराकियों की सनदों से बदल दी, हज्जाज की रिवायतों को यमन की रिवायतों से बदल दिया। इस तरह सब कुछ गलत मलत करके इमाम मुहद्दिसीन इमाम बुखारी पर यह मजमुआ पेश किया। आपने सारी गलतियों की कली खोल कर रख दी। ना किसी सनद में आपसे चूक हुई, ना किसी मतन में। आखिर अहले समरकंद आजिज आ गए। अल्लाह के अता करदा इमाम बुखारी के हाफजे के सामने उन्होंने सर तस्लीम खम कर दिए। अभी आपकी उम्र 17 या 18 वर्ष की होगी कि लोग आपको दर्स देने पर मजबूर करने लगे। इमाम बुखारी के असातिज़ा फरमाया करते थे, इस नौजवान से फन हदीस हासिल करो, इसलिए कि अगर ये नौजवान इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में होता तो वो भी इसके इल्म के मोहताज होते। जब इमाम बुखारी ने दर्स देना शुरू किया और उनके दर्स की शोहरत हुई तो दर्सगाह में इस कदर हजूम रहने लगा कि दिल धरने की जगह न मिलती। आपने मुख्तलिफ मकामात पर दर्स दिया, कभी बसरा, कभी बगदाद, कभी बुखारा। आखिरी उम्र में बुखारा के होकर रह गए।
सिर्फ वही दर्स देते रहे। कहते हैं कि इमाम बुखारी से बिला वास्ता 90,000 मुहद्दिसीन ने सिर्फ सही बुखारी सुनी। आपकी दरसगाह में आपके अपने पुराने असातिज़ा भी शरीक होते थे, यानी पहले वो उनके उस्ताद थे, फिर शागिर्द बने। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद मसनवी, अब्दुल्ला बिन मुनीर, इसहाक बिन अहमद, मोहम्मद बिन खलफ वगैरह बड़े पाए के मुहद्दिस लोग थे, लेकिन इमाम बुखारी के नकात हदीस लिखने पर मजबूर हुए। जिन मुहद्दिसीन को आपकी बराबरी का दावा था, वो भी इमाम बुखारी के फजलो कमाल को तस्लीम करके उनके हल्का दर्स में शामिल हो गए और बराबरी का दावा तर्क करने पर मजबूर हुए। ऐसे लोगों में इमाम अबू ज़र राजी, अबू हातिम राजी, इब्राहिम हरबी, अबू बकर बिन अबियासम, मूसा बिन हारून, अबू बकर मोहम्मद बिन इसहाक बिन खजीमा, कासिम बिन जिक्रिया वगैरह शामिल हैं। ये लोग फन हदीस, फन तारीख, फन तादीलो जिरा के इमाम माने जाते हैं। ये सब इमाम बुखारी के दिल दादा थे। आपके हल्का दर्स में आकर आपकी तकारीर को लिखते थे। इमाम बुखारी के इन शागिर्दों के नाम भी सुन लें, जिनकी आज आलम में बड़ी शोहरत पाई जाती है, जो कानून इस्लामिया की अहम रुकन माने जाते हैं, जिनकी रवायात और अहादीस पर इस्लामी मसाइल का बड़ा दरमदार है। इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज, जिन्होंने सही मुस्लिम लिखी, इमाम अबू अब्दुर रहमान निसाई, जिन्होंने निसाई शरीफ लिखी, इमाम अबू ईसा तिरमिजी, जिन्होंने तिरमिजी शरीफ लिखी, इमाम मोहम्मद बिन नसर मरवरी, इमाम दारमी, इमाम इब्ने खजीमा, ये सब हजरात बड़े पाए के मुहद्दिस हैं। इमाम बुखारी अभी तालब इल्म ही थे कि आपसे फतवा पूछा जाने लगा। आप अगर इनकार करते तो आपको फतवा देने पर मजबूर किया जाता। फिर तो ये हालत हुई कि उनके असातिज़ा उनके सामने फतवा देने से कन्नी कतराने लगे और उनकी तरफ इशारा कर देते थे। फिर जब बुखारा में दर्स शुरू किया तो इफ्तिताह का काम बाकायदा से जारी हो गया। जो मसला इनसे पूछा जाता, आप उसको कुरान या हदीस या एसारे सहाबा से साबित करते। आपके तकवे का आलम क्या था, इसका अंदाजा इस वाकया से लगाया जा सकता है। एक बार आपको समंदर का सफर करना पड़ा। आप जहाज में सवार हुए। आपके पास 1000 अशरफियां थी। एक साहब ने जहाज वालों को आपके बारे में बता दिया कि ये कौन है, लिहाजा जहाज वाले आपकी खिदमत में लगे रहे। इस्लाम के लिए उन्होंने अपना एक साथी मुश्किल तौर पर आपके साथ कर दिया। उसने खूब खिदमत की। इमाम साहब उसकी खिदमत से बहुत मुतासिर हुए। बातों बातों में 1000 अशरफियों का जिक्र कर बैठे। एक सुबह उनका साथी सोकर उठा तो वो चीखने चिल्लाने लगा और सर पीटने लगा। लोग बहुत हैरान हुए। पूछा आखिर क्या हुआ? जब सब इसरार करने लगे तो वो बोला, मेरे पास 1000 अशरफियों की थैली थी, वो गुम हो गई है। अब एक एक की तलाशी ली जाने लगी। इमाम साहब ने चुपके से अशरफियों की थैली समंदर में गिरा दी। सबके साथ इमाम बुखारी की भी तलाशी ली गई। जब किसी के पास से भी थैली ना निकली तो सब ने उसे बुरा भला कहा। सफर खत्म हुआ। लोग जहाज से उतरे। तन्हाई में बात करने का मौका मिला तो वो शख्स उनके नजदीक आया और पूछा, आपने तो बताया था कि आपके पास अशरफियों की थैली है, फिर आपने इस थैली का क्या किया? इमाम बुखारी ने फरमाया, मैंने थैली समंदर में गिरा दी। वो ये सुनकर हैरान हुआ और बोला, आपके दिल ने इस कदर बड़ी रकम को जाया करना किस तरह गवारा किया? आपने जवाब में फरमाया, मैंने अपनी तमाम उम्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की तलब में बसर कर दी। दुनिया मेरे बारे में जानती है कि मैं कैसा शख्स हूँ। थैली अगर मेरे पास से बरामद हो जाती तो लोग क्या कहते? जिस दौलत को मैंने तमाम उम्र हासिल किया उसको चंद अशरफियों की खातिर खो देता। नाज़रीन, एक मर्तबा एक शख्स ने आपकी दाढ़ी में से इनका निकालकर वहीं मस्जिद में डाल दिया। जब तक लोग आपकी खिदमत में मौजूद रहे और बातें करते रहे, आपकी निगाह बराबर उस तिनके की तरफ रही। आखिर लोगों की नजर बचाकर आपने उस तिनके को उठाया और अपनी आस्तीन में रख लिया, फिर मस्जिद के बाहर फेंक दिया।
ये मस्जिद का अदब और एहतराम था और मतलब ये था कि जिस चीज से दाढ़ी को साफ रखा जाए उससे मस्जिद को भी साफ रखना चाहिए। खालिद बिन अहमद ज़हली बुखारा का गवर्नर था। उसने आपसे दरख्वास्त की कि आप शाही महल में आकर मुझे और शहजादों को हदीस और तारीख का दर्स दें। इमाम बुखारी ने साफ इनकार कर दिया और उनको बता दिया कि इल्म की कदरदान अब भी मौजूद है, जिनको दुनिया की कोई परवाह नहीं। जो पैगाम लेकर आया था उसकी ज़बानी कहला भेजा। मैं हरम शाही में जाकर खुश आमदीद नहीं बनना चाहता, इसमें इल्म की बेकदरी है। अब गवर्नर ने दरख्वास्त की कि अगर आप हरम शाही में तशरीफ लाना पसंद नहीं करते तो शहजादों के लिए खास वक्त दें जिसमें आम लोग ना हों। आपने जवाब में फरमाया, यह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिरास है, इसमें आमो खास सबका बराबर हिस्सा है। मेरी दरसगाह और मस्जिद का दरवाजा हर शख्स के लिए खुला है, जिसे शौक हो आकर फायदा उठा ले, किसी के लिए रोक टोक नहीं है। मैं कभी ऐसी दरख्वास्त मंजूर नहीं कर सकता। अगर मेरे जवाब से नाखुश हो तो बजोर मेरा दर्स रोक दो। आपका ये जवाब सुनकर वाली बुखारा सख्त बरहम हुआ और शहर से आपको बाहर निकालने पर तुल गया। लेकिन इमाम बुखारी का सिक्का तमाम मुसलमानों पर ऐसा जमा हुआ था कि वो ताकत के बल पर भी कुछ न कर सका। आखिर दूसरा तरीका अख्तियार किया। चंद लोगों को इस बात के लिए मुकर्रर किया कि इमाम बुखारी पर कोई ऐसा इल्जाम लगाया जाए कि आम लोग आपसे बदजन हो जाए। चुनाचा सैयदना इमाम पर अकायद के बारे में एक झूठा इल्जाम लगाया और फिर बद अमनी का बहाना बनाकर सैयदना इमाम बुखारी को बुखारा से निकल जाने का हुक्म दे दिया, जिससे आप शहर छोड़ने पर मजबूर हो गए। शहर से जाते वक्त आपने अल्लाह से ये दुआ की, ऐ अल्लाह, जिस बात का इन लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाया है, तू वही बात इनकी अपनी जात और इनकी औलाद में दिखा। चंद रोज बाद ही इस दुआ का असर जाहिर हुआ। खरासान के हुक्मरान ने बुखारा के हाकिम खालिद बिन अहमद ज़हली के बारे में यह फरमान जारी किया कि इसे गधे पर बैठाकर शहर में घुमाया जाए, इसके बाद कैद में डाल दिया जाए। अंजाम यह हुआ कि ये कैद में ही मर गया। जिन लोगों ने इमाम बुखारी पर इल्जाम लगाने में हिस्सा लिया था, उनमें से हर एक का अंजाम बद से बदतर हुआ। इनमें से हरीस बिन अबी बरका को तो वो जिल्लत उठाना पड़ी जो बयान से बाहर है। इल्जाम लगाने के लिए हाकिम बुखारा ने इस शख्स को आगे किया था। इमाम बुखारी बुखारा से निकलकर बेकंद पहुंचे, लेकिन इस इल्जाम की खबर बेकंद भी पहुंच चुकी थी। वहां दो फरीक हो गए। एक इमाम बुखारी को इस इल्जाम से बरी समझता था, दूसरा कसूरवार। इमाम बुखारी ने इस सूरत हाल में वहां ठहरना मुनासिब न समझा। इसी दौरान समरकंद के लोगों को आपके बेकंद पहुंचने की खबर मिल गई। उन्होंने आपसे दरख्वास्त की कि समरकंद तशरीफ ले आए। आपने दरख्वास्त मंजूर फरमाई और समरकंद के लिए रवाना हुए। रास्ते में खरतंग नामी बस्ती में एक अजीज के मकान में ठहर गए। तहज्जुद की नमाज में आपने दुआ की, ऐ अल्लाह, तेरी जमीन कुशादा होने के बावजूद मुझ पर तंग हो गई है, मुझे अपने पास बुला ले। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। चंद रोज के बाद आपने वहीं वफात पाई। जिस अजीज के यहाँ आप ठहरे हुए थे उनका नाम खालिद बिन जबरील था। वो कहते हैं, चंद रोज तक इमाम बुखारी मेरे मकान पर दुरुस्त रहे, आखिर बीमार हो गए। इसी हालत में समरकंदियों की तरफ से दरख्वास्तें आने लगी। बहुत जोर दिया गया कि आप समरकंद तशरीफ ले आए। आपने हालत मर्ज में ही जाना मंजूर फरमा लिया। लेकिन उस वक्त उन्हें मालूम हुआ कि बुखारा का फितना वहां भी पहुंच चुका है और वहां भी दो जमातें हो गई हैं। तो आपने अपने लिए दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, मुझे अपने पास बुला ले। मुझ पर तेरी जमीन कुशादा होने के बावजूद तंग हो गई है। उधर अख्तलाफात के बाद समरकंद वालों ने इस इल्जाम के बेबुनियाद होने पर इत्तेफाक कर लिया और आपको समरकंद ले जाने पर जोर दिया। आपने सवारी तलब की, चलने की तैयारी की, मोजे पहने, अमामा बांधा। एक साहब ने सहारा देने के लिए दोनों बाजू थामे। सवारी की जानब 10-15 कदम ही चले होंगे कि फरमाया, मुझे छोड़ दो, कमजोरी बढ़ती जा रही है। इमाम बुखारी ने हाथ उठाकर कुछ दुआएं की और लेट गए। आपके जिस्म से बेतहाशा पसीना जारी हो गया, यहाँ तक कि आप ईद उल फितर की शब 256 हिजरी तकरीबन 62 वर्ष की उम्र में आप अपने खालिक हकीकी से जा मिले।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रूह परवाज कर जाने के बाद भी जिस्म पर पसीने का असर था। आखिर गुस्ल देकर कफन में लपेट दिए गए। ईद उल फितर के दिन बाद नमाज जोहर वही बस्ती खरतंग जो समरकंद से 6 मील के फासले पर है, इसी में आप रहमतुल्लाह अलैह को दफन किया गया। अगले रोज जब आप रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल की खबर समरकंद और इतराफ में फैली तो कहराम मच गया। पूरा शहर मातम कदा बन गया। जनाजा उठा तो शहर का हर शख्स जनाजे के साथ था। नमाज जोहर के बाद इस इल्मो अमल और ज़ाहदो तकवा के पैकर आफ्ताब